हेलो गाइस, दिस इज़ विश्वजीत फ्रॉम सिस्टमेटिक इंग्लिश स्पीकिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको प्रोनाउन के संपर्क में बताने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने नाउन के संपर्क में बताया और जो कि सब्जेक्ट के बारे में हो गया आपका, और आज भी मैं प्रोनाउन बताऊँगा जो नाउन के बदले में यूज होता है। तो देखिए, प्रोनाउन तो व्हाट इज़ प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या है, इसका डिफिनीशन, सब कुछ डिफिनीशन में रहता है। अगर आप डिफिनीशन को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा तो इसी में सबका आंसर है। तो प्रोनाउन इज ए वर्ड, प्रोनाउन इज ए वर्ड which is used in place of noun, in place of a noun. Actually, where noun is used, pronoun is used in the same sense. So pronoun क्या है? pronoun एक शब्द है जो कि noun की जगह में यूज किया जाता है, और नाउन की जितने यूज हैं प्रोनाउन का भी उतना ही यूज है। तो देखिए, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे राम इज ए बॉय, ही प्लेज क्रिकेट, राम एक लड़का है, वह क्रिकेट खेलता है। तो राम यहाँ पर हो गया नाउन, और इसी के बदले में यूज हो रहा है ही। तो ये हो गया आपका प्रोनाउन, ये आपका प्रोनाउन हुआ। तो इसी तरह से जितने भी यूज हैं प्रोनाउन का, सब नाउन के जगह पर ही होता है। और एक उदाहरण देख लीजिए, आई हेल्प्ड my friend, I helped my friend. He also helped me. I helped my friend. He also helped me. In my problems. तो देखिए, यहाँ पर एक ठो आपको प्रोनाउन बैठाना है। तो आई हेल्प्ड माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त को सहायता करता था। तो किसको सहायता करता था? इस ऑब्जेक्ट को, मेरे दोस्त को। तो इसके लिए यहाँ क्या होना चाहिए? इसके लिए देखिए, माई फ्रेंड थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पर ही होगा। He also helped me in my problems. तो नाउन जहाँ भी यूज़ कीजिएगा नाउन की तरह यूज़ कीजिएगा, नाउन के जगह ही यूज़ होता है ये। तो आज आपको प्रोनाउन के संबंध में अच्छी तरह से जान लेना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू। तो देखिए, अब होता है तो प्रोनाउन के टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन अच्छी तरह से इसको सीखिए। ज़्यादा प्रोनाउन नहीं है नाउन की तरह। नाउन की संख्या लाखों में है, जहाँ प्रोनाउन की संख्या आपको 80 या 100 में है। एक अगर कहेंगे सबसे ज़्यादा होगा तो 100, उससे ज़्यादा नहीं। और नाउन लाखों में है। तो प्रोनाउन का है पहला पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउंस।
पर्सनल प्रोनाउंस क्या है, इसका सिंगुलर प्लूरल भी साथ ही सीखिए, सिंगुलर और प्लूरल। प्लूरल देखिए, तो पर्सनल प्रोनाउन होता है आई, वी, यू, ही, दे, और सी, इसका भी दे, और इट, इसका भी दे। तो देखिए, तो इसका मीनिंग भी समझिए। आई मीन्स मैं, तुम, वह, इसका भी वह होता है, हाँ, यह, ये, और वी मने हमारा, यूँ तुम्हारा, वे सब, वे भी कह सकते हैं इसे, वे, इस तरह से इसका है, वे सब या वे। तो देखिए, ये हुआ आपका पर्सनल प्रोनाउन। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 10, इस तरह से आपको सिंगुलर प्रोनाउन मिलकर 10 ठो है पर्सनल प्रोनाउन। और भी लिखिए, लिखते जाइए, पॉज करके लिख लीजिएगा, सबसे बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद है, देखिए नेक्स्ट क्या है, नंबर 2, बहुत सारा है। पर्सनल प्रोनाउन हो गया, इसी का ये तो सब्जेक्ट की तरह यूज होता है, ये सारे सब्जेक्ट की तरह। अब ऑब्जेक्ट में देखिए, ऑब्जेक्ट में सिंगुलर और प्लूरल। सब्जेक्ट हुआ, अब ऑब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और बाद में भी बताया जाएगा आपको, लेकिन यहाँ पर एक साथ थोड़ा बहुत समझ लीजिएगा। तो सिंगुलर और प्लूरल में देखिए, मी, ये सब ऑब्जेक्ट में होगा, सब ऑब्जेक्ट जितना भी है सब ऑब्जेक्ट। मी, अस, उस तरह से होगा हिम, देम, हर, इसका भी देम, और इट, ऑब्जेक्ट अगर में ईट है, अगर ऑब्जेक्ट में ईट आएगा तो उसका प्लूरल होगा देम। तो मी मने मुझको, सबको मिलेगा आपको, मुझको, उनको, व उन्हें, व उनको, इसे, इस तरह से आपको इसका मीनिंग भी समझिए। हम लोगों को, हम लोगों को, उन लोगों को, ये सारे एक ही माने होगा। तो देखिए, और जब हम किसी वस्तु की बात करेंगे तो होगा उन सभी चीज़ों को, उस सब को, माने उस सभी चीज़ों को, उस सभी को। तो इस तरह से होता है, ये होता है आपका वस्तु के लिए, इनएनिमेट थिंग्स, और होता है एनिमेट थिंग्स। तो जो भी है देखिए, ये ऑब्जेक्ट में यूज़ होता है, पहले वाला सब्जेक्ट में। अब लिखते जाइए, इसका मीनिंग तो आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर अपना मीनिंग नहीं जानिएगा तो ट्रांसलेशन नहीं होगा। ओके, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं पॉज करके। नेक्स्ट, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। आप देखिए,
अब आपका पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन सीखिए। पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन सब 8 होगा, किसी का भी ज़्यादा नहीं होगा, सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल। तो पजेसिव प्रोनाउन में क्या क्या आता है? जैसे माइन, माइन, आवर्स, माइन, आवर्स, हिज, देयर्स, हर्स, देयर्स, और योर्स, 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 योर्स। इस चार्ट को याद रखिएगा। तो माइन मीन्स हमारा, दिस, हमारा, दिस, मेरा, मेरा, सॉरी, मेरा, उसका, उसका, ये भी उसका, तुम्हारा, तुम्हारा। इस तरह से इसका मीनिंग होगा हम लोगों का, हम लोगों, हम लोगों का, उन लोगों का, उन लोगों का, का, ये भी उन लोगों का होगा, ये लड़कियों के लिए फेमिनिन जेंडर, और तुम लोगों का, तुम लोगों का। तो इस तरह का है। तो देखिए इसका यूज है मेन, यूज का कहाँ होता है? इसका यूज हमेशा वाक्य के अंत में होता है। जैसे यह कलम मेरी है, दिस पेन इज माइन, यह कलम उसका है, दिस पेन इज हिज, यह साइकिल हम लोगों का है, दिस साइकिल इज आवर्स, यह गाड़ी हमारी है, इसे भी कह सकते हैं, दिस कार इज आवर्स। इस तरह से आप अंत में इसका यूज़ कीजिएगा, जब भी यूज़ कीजिएगा वाक्य के अंत में। तो इसका यूज़ मैं बताऊंगा, इसका अभी फ़िलहाल याद करना है आपको। अभी प्रोनाउन सिर्फ याद करना है, यूज़ तो आपको सीखना ही है, और यूज़ नहीं सीखेगा तो काम कैसे चलेगा। तो देखिए ये पजेसिव प्रोनाउंस हुआ। अब सीखिए पजेसिव एडजेक्टिव। सब उतारते जाइए। अब हो रहा है पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव। तो इसे पजेसिव एडजेक्टिव क्यों कहते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव, तो देखिए माई, आवर, योर, हीज, देयर, और क्या रह गया? माई, आवर्स, ओके, इट्स, दे, देयर, सॉरी देयर तो हो ही गया। तो इस तरह से है। तो इसका यूज़, उसे एडजेक्टिव क्यों कहते हैं भाई? तो देखिए, तो एडजेक्टिव इसलिए कहा जाता है, इसका यूज़ हमेशा नाउन के पहले होता है। पजेसिव, नोट कर लीजिएगा, पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन। सो पजेसिव एडजेक्टिव
एडजेक्टिव इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर अ नाउन। जहाँ भी यूज़ कीजिएगा हमेशा नाउन के पहले आएगा। इसी कारण से इसे एडजेक्टिव कहा जाता है। प्रोनाउन होने के बाद भी इसे एडजेक्टिव कहा जाता है, क्योंकि इसका यूज़ ही प्रोनाउन में नहीं है। इसका यूज़ जब भी यूज़ आता है एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है, इसलिए इसका दर्जा एडजेक्टिव मिला है। नहीं तो अदरवाइज ये प्रोनाउन है। इसका यूज़ चूँकि एडजेक्टिव में होता है इसलिए यह पॉजेसिव एडजेक्टिव हुआ। जैसे एग्जाम्पल जहाँ भी यूज़ कीजिए, माई पेन इज़ न्यू, नंबर 1, माई पेन इज़ न्यू। सपोजिंग मैंने यूज़ किया, देखिए पेन नाउन है, पेन नाउन, तो नाउन से पहले तो एडजेक्टिव आती है, एडजेक्टिव याद रखिएगा। तो जब भी यूज़ कीजिएगा इसका नाउन के पहले होगा, इसलिए इसे कहा जाता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू। तो देखिए नेक्स्ट, अब है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन है? जैसे दिस, इसे भी सिंगुलर प्लूरल कर देते हैं, सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल तो प्रोनाउन का भी होता है। देखिए सिंगुलर प्लूरल, तो दिस, दिज, दैट, दोज, तो यही डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ। दिस मैंने ये एक लड़का है, वो एक लड़के हैं, वे, इस तरह से ये सब और वे सब, याद रखिएगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है। इसका यूज आप एनिमेट एंड इनएनिमेट थिंग्स के लिए यूज कर सकते हैं। लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स कहीं भी इसका यूज कर सकते हैं। और अगर हम इसका यूज इसका एडजेक्टिव की तरह करें तब ठीक नाउन से पहले दीजिए। जैसे दिस पेन इज़ माइन, दिस पेन इज़ माइन, यह कलम मेरी है। तो देखिए जब आपको यहाँ पर दिस यूज करेंगे नाउन के ठीक पहले, तब यह प्रोनाउन होने के बाद भी यह एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव, हाँ कहिए, या इसे डिटरमाइनर प्रोनाउन कहिए। डिटरमाइनर कर सकते हैं, डिटरमाइनर कुछ भी कहा जा सकता है। उस समय आपका ये प्रोनाउन की तरह यूज नहीं होता है। जब इसे इस तरह से यूज़ करेंगे, दिस इज़ माई पेन, तब वह प्रोनाउन हुआ। तो देखिए नेक्स्ट, अगर इसका यूज इस तरह से करेंगे, दिस इज माई पेन, तब देखिए यहाँ पर दिस होगा आपका प्रोनाउन। तो यूज पर निर्भर करता है। तो इंग्लिश सीखने के लिए आपको ग्रामर की थोड़ा वो जानकारी होनी चाहिए, और ग्रामर नहीं सीखिएगा तो रिटेन इंग्लिश आपका दुर्बल, खूब वीक हो जाएगा। तो रिटेन को ठीक करने के लिए आपको ग्रामर ज़रूरी है, और ग्रामर अगर जानिएगा तो आपका स्पोकन इंग्लिश भी ठीक होगा। आप अपने ही इसे सुधार सकते हैं, जो मेरे यहाँ पर गलती हो रही है आप खुद समझ सकते हैं। ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू। अब देखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। अब देखिए, अब आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल
रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन इंग्लिश में दो ही है। नंबर 1 ईच अदर और नंबर 2 वन अनदर। यही दो ठो है। तो इसका यूज़ देखिए, ईच अदर का यूज़ होता है सिर्फ दो व्यक्ति रहे तब हम ईच अदर का यूज़ करते हैं। अगर दो से अधिक हो तो वन अनदर यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, इसका अर्थ होता है परस्पर, भाई एक दूसरे के साथ, परस्पर, परस्पर। तो देखिए, जैसे नंबर एग्जाम्पल, जैसे राम और सुमन एक दूसरे को सहायता करता है। राम और श्याम एक दूसरे को सहायता करता है, राम और सुमन। तो राम एंड सुमन प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। तो हेल्प ईच अदर। इस तरह से आप यूज़ कीजिएगा। उसी तरह से आपका वन अनदर, देखिए ईच अदर का यूज़ हो गया। अब वन अनदर में क्या होगा, वन अनदर में एक से ज़्यादा होगा। तो वन अनदर का मतलब भी परस्पर होता है और एक दूसरे के साथ होता है, एक दूसरे को। जैसे राम, सुमन और पंकज एक दूसरे को सहायता करता है। मान लीजिए यह है। तो एक से ज़्यादा व्यक्ति है, राम है, सुमन है और पंकज है। तो क्या होगा, राम सुमन एंड पंकज हेल्प वन अनदर। तो इस तरह से आपको सीखना है, सभी प्रोनाउन सीखना है। एक वीडियो लेक्चर में तो आपको पूरा कवर करना मुश्किल है, कम से कम 2 वीडियो लेक्चर लगेंगे। तो आज मैं यहाँ तक ही बोलना चाहता हूँ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ note down all the pronouns what I have already written on the blackboard, and try to cram all the pronouns what I have given the meanings, and try to apply in your sentence also. Though I have not started the sentence pattern, but after teaching noun and pronoun I will come in a sentence pattern, because without verb sentence cannot be formed. So let me start the sentence patterns in the next video lecture after teaching pronouns. Without teaching noun or pronouns, I can't teach the sentence patterns or sentence structures. Then I will start be verb, have verb. Okay, systematically. Everything I will teach you, everything systematically, because without systematic studies, even the beginners cannot understand. Though you can understand, because you are no doubt reading in the upper classes. One who reads in upper classes, one who reads in class 5, 6 or 7, I think they know all the terms in about pronouns and nouns, but the beginners cannot understand. So for the beginners
I have to get some late for them. I am teaching very slowly for them only. After teaching the beginners, when they learned everything about noun and pronoun, then I will start verb. Verb, there are so many verbs. When we come into the verbs, it has limitless. It has limitness, and because there are thousands of structures formed with the help of verbs. So nouns are limitless, pronouns is not limitless. Pronouns are only limited within 100. Pronouns are within hundreds. So you have to cover each and every pronouns in detail, and there should not be any pronouns left from your side or from my side also. I think if you any queries, if your mind has any queries about pronouns, then write in the comment section. I will answer. I do not get any any comments in the comment section. Because of these reasons, I do not answer. If I get the comment from the comment sector, then I will answer. So I am ready to answer each and every questions from yours. So please note down each and everything what I have already written down on the blackboard. Thank you very much, my dear guys, and subscribe my channel and press the icon bell. Thank you. Be happy.